नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में जो हमारा सूत्र है वो है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। तो प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम को चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम सूत्र जो हमारा है वो क्या कहता है। तो हम पहले सूत्र लिख देते हैं यहाँ, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। ये कौन सा सूत्र है? संधि है, प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि है, इसका सूत्र है प्लुत प्रगृह्या। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम सूत्र क्या कह रहा है हमारा? प्लुत प्रगृह्या साथियों कह रहा है कि बाबूराम सक्सेना में लिखा है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कि प्लुत स्वर अथवा प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद, यहां लिख देते हैं प्लुत स्वर अथवा प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद, प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आए तो उसमें कोई संधि नहीं होती है। कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो उसमें कोई संधि नहीं होती है। ये संधि हमारी क्या है? प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का मतलब जैसे उसका रूप है वैसे ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकृति भाव संधि का जो हमारा सूत्र है साथियों, वह है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम हमारा सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है प्लुत स्वर अथवा प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आए तो उसमें कोई संधि नहीं होती है। प्लुत स्वर अथवा प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के साथ अगर कोई स्वर आता है तो उसमें कोई संधि नहीं होती है। ये हमारा प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम सूत्र कहता है। ये प्रकृति भाव संधि है, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान संधि है। जैसे इसका उदाहरण हम बता दे रहे हैं, जैसे क्या है, जैसे है, जैसे उदाहरण इसका दिया है, ए ही कृष्ण, ए ही कृष्ण। अब प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर किसी को पुकारने के लिए जब दो से अधिक मात्राएं लगती हैं तो उसे प्लुत कहा जाता है। जैसे हे राम, जब हम देर तक किसी को बुलाते हैं तो वो हमारा प्लुत हो जाता है, वो वर्ण हमारा क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। जैसे राम को हमने बुलाया तो राम हम जब बुलाने में प्रयोग करेंगे संबोधन में तो देर तक पुकारेंगे, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है वो देर तक निकलती है। कि जैसे हमने कहा हे राम, तो ये हमारा जो वर्ण है ये दूर तक, यानी कई बार निकला, काफी देर तक, थोड़ी देर तक निकला, तो ये क्या हो गया? ये प्लुत हो गया। कैसा स्वर हो गया? प्लुत स्वर हो गया। और प्लुत स्वर दिखाने के लिए हम उस शब्द के आगे 3 की मात्रा लगा देते हैं तो उसको प्लुत मान लिया जाता है। संस्कृत साहित्य में उसको क्या मान लिया जाता है? संस्कृत व्याकरण में उसको प्लुत मान लिया जाता है। तो जैसे इसका उदाहरण, ए ही कृष्ण, अब यहाँ हमने 3 लिख दिया है तो 3 का मतलब हो गया कि ये ही कृष्ण
ये प्लुत है। क्या है ये साथियों? ये प्लुत हो गया। और कह रहे हैं कि ये ही कृष्ण अत्र गोश्चरति। ये कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो ये क्या हो जाएगा इसका संधि? ये सूत्र कह रहा है प्लुत स्वर हो, तो यहाँ ए ही कृष्ण प्लुत हो गया हमारा, ये प्लुत स्वर हो गया। फिर कह रहा है प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद, यानी प्लुत स्वर आए अथवा प्रगृह संज्ञक कोई वर्ण आए, जिनकी प्रगृह संज्ञा होती है, ऐसा कोई वर्ण आए। आगे जो सूत्र हमारे आने वाले हैं वो प्रगृह संज्ञक सूत्र आने वाले हैं, हम उसको बताएंगे। जैसे एदु दे द्विवचनम प्रगृहम, अदसो मात, और है निपात एका जनांग। तो इनमें जो शब्द है उनकी प्रगृह संज्ञा होती है, तो हम आगे सूत्र में बताएंगे। तो कह रहे हैं ये सूत्र कह रहा है प्रकृति भाव कि क्या आए, यदि प्लुत स्वर आए, जैसे ए ही कृष्ण हमारा प्लुत स्वर हो गया, अथवा प्रगृह संज्ञक कोई वर्ण आ जाए, ईत ऊत एत में से कोई भी वर्ण आ जाए, कह रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो वहां कोई संधि नहीं होती है, वो प्रकृति भाव हो जाता है, यानी जैसे का तैसा रूप हो जाता है या रह जाता है। तो यहाँ प्लुत स्वर आया है संयोग से। फिर धन अत्र गोश्चरत, ये अत्र का जो आ है, ह्रस्व आ है, वो क्या है? वो स्वर है। तो यहाँ प्लुत प्रगृह चिनित्यम क्या कह रहा है? यदि प्लुत स्वर आए अथवा प्रगृह संज्ञक आए, तो संजोग से यहाँ ए ही कृष्ण प्लुत स्वर है, प्रगृह संज्ञक नहीं है। और उसके बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आ जाए, केवल ह्रस्व आ नहीं, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, हु, दीर्घ री, री, ए, ओ, औ, कोई स्वर, जितने स्वर हमारे हैं कोई स्वर आ जाए तो उसमें कोई संधि नहीं होती है। सिर्फ क्या है कि यानी अगर उसके पहले स्वर के पहले प्लुत आ गया तो संधि नहीं होगी, प्रगृह संज्ञक कोई वर्ण आ गया तो संधि नहीं होगी। बस यही ये संधि कह रही है, बस इसका मतलब यही है। तो यहाँ संजोग से प्लुत स्वर ए ही कृष्ण, तो कृष्ण में प्लुत लगा हुआ है, प्लुत दिखाने के लिए हमने 3 लिख दिया। उसके बाद अत्र गोश्चरति, अत्र का जो आ है ये स्वर है, तो कह रहा है आ गया यहाँ स्वर, तो इसमें कोई संधि ही नहीं होगी, जैसे कि तैसे हम इसको लिख देंगे। तो हो जाएगा ए ही कृष्ण, ए ही कृष्ण अत्र गोश्चरति, अत्र गोश्चरति क्या हो जाएगा? यानी ये रूप जैसे का तैसा हमने लिख दिया, केवल धन हटा करके कि हे कृष्ण, कोई बुला रहा है, कोई बच्चा बुला रहा है, हे कृष्ण आओ यहाँ गाय चर रही है, इसका ही अर्थ है, हे कृष्ण आओ यहाँ गाय चर रही है। तो साथियों ये हमारा प्रकृति भाव रहा, यानी प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र है वो क्या है? प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। क्या सूत्र है प्रकृति भाव का? कि प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र हमारा है क्या है? प्लुत प्रगृह अचिनित्यम, यानी प्लुत स्वर आए अथवा प्रगृह संज्ञक वर्ण आए, उसके बाद कोई स्वर आए तो उसमें कोई संधि नहीं होती है, रूप जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। जैसे आ गया ए ही कृष्ण अत्र गोश्चरति का संधि क्या होगा? तो ए ही कृष्ण अत्र गोश्चरति ही होगा। पूछ लिया जाए परीक्षा में ए ही कृष्ण अत्र गोश्चरति में कौन सी संधि है, तो हम लिखेंगे प्रकृति भाव संधि है। क्या लिखेंगे? प्रकृति भाव संधि है। तो साथियों अब हम फिर अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, अगली क्लास में जो है आगे की जो संधि प्रगृह संज्ञक सूत्र हमारे हैं, एदु दे द्विवचनम है, अदसो मात है, निपात एका जनांग है, संबुद्ध साकल्य से तनार से, ये जो जितने सूत्र हमारे हैं प्रगृह संज्ञक सूत्र हैं। तो हम इन सूत्रों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि
बहुत थके हुए हैं और हम जो है बोर्ड परीक्षाओं में आजकल ड्यूटी लगी हुई है, तो इसलिए हम क्लास रेगुलर पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। फिर हम आपको जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे। और साथियों, हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए कि जो कमियां हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।